हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक नोटिस राइटिंग पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट कंपोजिशन जिसमें नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, इनविटेशन रिप्लाई जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। पिछली बोर्ड कक्षाओं के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पेपर देखे 10-12 साल के, तो उसमें नोटिस राइटिंग के जो क्वेश्चन हैं लगभग 50% आए हैं। तो परीक्षार्थी को नोटिस राइटिंग के लिए अपनी जो कौशल है उसका विकास करना है और उस पर कमांड रखनी है। तो आइए स्टडी करते हैं नोटिस राइटिंग की। नोटिस जो शब्द है वो बना है लैटिन भाषा के नोटिशिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है ध्यान में आया हुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है ध्यान में लाना। नोटिस जो है वो किसी मुद्दे पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, डेफिनेशन इसकी है, नोटिस इज ए फॉर्मल written information for a group of people। कहने का आशय है कि जो नोटिस रचना है वो किसी व्यक्तियों के समूह को किसी मुद्दे पर या किसी कार्यक्रम, घटना आदि के बारे में सूचना देने के लिए लिखा जाता है। ये तो इसकी हो गई शॉर्ट में डेफिनेशन। अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस नोटिस राइटिंग जो है किसी व्यक्तियों के समूह को सूचना देने के लिए लिखा जाता है। वो सूचना किसी भी घटना पर हो सकती है, किसी रिक्वेस्ट के रूप में हो सकती है, अपील के रूप में हो सकती है, या किसी खोई गई वस्तु या प्राप्त वस्तु की जानकारी के लिए हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार के मुद्दों को ध्यान में लाने के लिए नोटिस लिखा जाता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं कि नोटिस राइटिंग के लिए कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग नोटिसेज। नोटिस लिखते समय परीक्षार्थियों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, इसमें सूचना सरल औपचारिक भाषा में लिखी जानी चाहिए। नोटिस की जो मेन कंटेंट है वो फॉर्मल लैंग्वेज में होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस छात्रों को होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों को सूचित करने के लिए होते हैं या फिर महत्वपूर्ण घोषणाओं के रूप में होते हैं। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं वो ही नोटिस में लिखी जाती है, गैर महत्वपूर्ण सूचनाएं नोटिस में नहीं लिखी जाती। आगे इसमें जो ध्यान में रखने की बातें हैं, ये सूचनाएं और घोषणाएं सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए, साथ ही उनमें सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। सारगर्भित सूचना को नोटिस में आपको शामिल करना है। नोटिस प्रदर्शित करने के लिए तारीख नोटिस के दाहिनी ओर इस तरफ लिखी जाती है, नीचे स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। दाहिनी तरफ नोटिस लिखने की डेट होती है। अगर कार्यक्रम आदि है तो फिर बीच में उसके इवेंट की डेट आती है। नोटिस पर इसे जारी करने वाले व्यक्ति प्राधिकरण के हस्ताक्षर के साथ साथ नीचे उसका पदनाम भी लिखा जाता है।
नोटिस जो लिख रहा है या जारी कर रहा है उस पदधारी व्यक्ति का नाम और पद लास्ट में लिखा जाता है। ये हैं 5 बिंदु जो आपको नोटिस लिखते समय ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। नोटिस मुख्य रूप से देखा जाए आपकी सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो प्रकार का नोटिस है वो है नोटिस ऑन इवेंट और प्रोग्राम। किसी भी घटना या कार्यक्रम पर नोटिस तब लिखा जाता है जब किसी व्यक्तियों के समूह या छात्रों के समूह को सूचना देनी होती है और उससे कार्यक्रम से पहले नोटिस जारी किया जाता है ताकि उसका संचालन सफल रूप से हो सके। पहले प्रकार का नोटिस इसमें आ गया नोटिस ऑन इवेंट और प्रोग्राम। जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है, रिपब्लिक डे फंक्शन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जो भी कैंप आते हैं, एसयूपीडब्ल्यू कैंप हो गया, एनसीसी कैंप हो गया, इसमें टूर भी आ सकता है, एजुकेशनल टूर हो गया, हिस्टोरिकल टूर हो गया। इसके अलावा फंक्शन आ सकते हैं, एनुअल फंक्शन हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी के लिए पहले प्रकार का नोटिस लिखा जाता है। दूसरा जो प्रकार का नोटिस है वो है नोटिस ऑन लोस्ट और फाउंड ए थिंग और आर्टिकल। किसी खोई हुई वस्तु की जानकारी देने के लिए या किसी प्राप्त वस्तु की जानकारी के लिए दूसरे प्रकार का नोटिस लिखा जाता है। जैसे आपकी कोई घड़ी खो गई या आपको कोई ग्रामर बुक मिली है, उसकी जानकारी उसके वास्तविक मालिक को देनी है, तो खोई हुई वस्तु और प्राप्त वस्तु इसकी जानकारी देने के लिए भी नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखा जाता है। तीसरे प्रकार का जो नोटिस है नोटिस फॉर अपील और रिक्वेस्ट। अपील और रिक्वेस्ट किसी भी महामारी हो या किसी पुअर गरीब बच्चों के लिए या अंधे बच्चों के लिए कोई परोपकारिता का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए व्यक्तियों के समूह या छात्रों के समूह से दान आदि के रूप में सहायता राशि ली जाती है। या फिर जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, ब्लड डोनेट करने के लिए अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मुद्दों पर अपील पर या रिक्वेस्ट के लिए नोटिस तीसरे प्रकार का लिखा जाता है। शेष प्रकार के जो नोटिस हैं वो है नोटिस ऑन अदर मैटर्स और सब्जेक्ट्स। अन्य मामलों या विषयों पर नोटिस। इन 3 जो अधिकतर पूछे जाते हैं उनके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, मामले हैं जिन पर भी नोटिस लिखे जाते हैं। जैसे स्कूल टाइमिंग चेंज है उसके बारे में नोटिस देना है, लाइब्रेरी की बुक्स लौटानी है उसके बारे में छात्रों को सूचना देनी है। तो कई इन 3 के अलावा भी विषय होते हैं जिन पर नोटिस लिखे जाते हैं। तो इन चारों प्रकारों पर जो नोटिस है उनकी चर्चा करते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए डिवाइड किए गए हैं। पहले प्रकार का जो नोटिस है वो है नोटिस
ऑन एन इवेंट और प्रोग्राम। इसका एग्जाम्पल है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड। बाल दिवस के बारे में छात्र छात्राओं को सूचना देनी है, इस पर नोटिस किस प्रकार लिखा जाता है, इसका एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इंस्टीट्यूशन नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। आदर्श विद्या मंदिर रामपुर, ये स्कूल का नाम हो गया। फिर इसके बाद दाहिनी ओर आपको नोटिस जिस दिन लिख रहे हैं उसकी डेट लिखनी पड़ेगी। जो कार्यक्रम या घटना होती है उससे पहले की डेट यहाँ पर आती है और कार्यक्रम जो होता है उसकी एक्चुअल डेट यहाँ पर आती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो गया 14 नवंबर बाल दिवस, यहाँ लगभग 8-10 दिन पहले की या कुछ दिन पहले की डेट यहाँ लिखी जाती है ताकि जो रीडर्स हैं उनको टाइमली इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो नोटिस को ध्यान में लाकर अपना डिसीजन ले सके। इसके बाद आपको यहाँ नोटिस लिखना है वर्ड, फिर उसके नीचे यहाँ पर लिखना है आपको टॉपिक। जो भी कैंप है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, इवेंट है, उसका टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, इसके बाद आपको यहाँ स्टार्टिंग करनी है फॉर्मल लैंग्वेज में और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम इवेंट का नाम भी लिखना है। ये या तो सेलिब्रेट होती है या फिर ऑर्गेनाइज होती है। बाल दिवस जो है उसको मनाया जाता है और एग्जामिनेशन वह ऑर्गेनाइज होती है। स्टार्टिंग के बाद आपको इवेंट या प्रोग्राम का नाम लिखना है, उसके बाद आपको डेट उस इवेंट की या प्रोग्राम की डेट लिखनी है, टाइम भी लिखना है उसका, स्टार्टिंग टाइम, टाइम और प्लेस। जो भी इवेंट और प्रोग्राम पर नोटिस लिखते हैं उनमें ये कंपलसरी होता है कि आप उसका टॉपिक लिखें, उसकी डेट लिखें, उसकी टाइमिंग लिखें और प्लेस लिखें। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। निर्देश, जैसे यहाँ पर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसके नीचे हस्ताक्षर हैं। नोटिस जारी करने वाला है, जो सूचना दे रहा है, वो यहाँ पर अंडरसाइंड होगा। 4 सॉन्ग्स, पोएम्स, स्पीच, मोनो एक्टिंग, प्ले इटीसी टू द कल्चर सेक्रेटरी। कल्चर सेक्रेटरी को स्टूडेंट्स को नाम देने हैं सो डेट प्रॉपर अरेंजमेंट मे बी मेड। तो यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है इंस्ट्रक्शंस फॉर द रीडर्स।
जो पाठक हैं उनके लिए निर्देश लिखने हैं। लास्ट में आपको नेम, जो नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम, और पोस्ट ये आपको लिखनी है। ये सामान्यतः एज यू, बिहाफ ऑफ की तरफ से इनके बाद आता है। तो ये आपका पहले प्रकार का नोटिस हो गया। इसमें जो भी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, कैंप होता है, उस पर नोटिस लिखा जाता है। आगे चलते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है, यू आर विजय मीना, द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, योर स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर इज ऑर्गेनाइजिंग क्लास पिकनिक, राइट ए नोटिस इन अबाउट 15 वर्ड्स फॉर योर क्लास नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग योर क्लासमेट टू ज्वाइन द पिकनिक। पिकनिक, टूर, अभी बताया कि टूर, फंक्शन, कैंप आदि से संबंधित जो नोटिस है वो इसमें लिखे जाते हैं। आपको समझने के लिए यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। संस्था का नाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस वर्ड, डेट, जो भी कार्यक्रम है उससे पहले की डेट, जिस दिन नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना है टॉपिक, सुटेबल हेडिंग, ये आपकी हो गई इवेंट। इसमें उस इवेंट जारी करने वाले संस्था या व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। ये प्लेस हो गया, यहाँ पर हो गया डेट, और ये हो गई टाइमिंग। इसके अलावा जो अदर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लिख सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पिकनिक शुड डिपॉजिट 300 रुपीज ईच टू अंडरसाइन लेटेस्ट बाय डेट, कहाँ तक आपको जमा करवाना है। यहाँ पर जो नोटिस जारी कर रहा है उसका नाम और पोस्ट, ये सारी चीज़ें जो नोटिस ऑन इवेंट है उसमें आवश्यक रूप से लिखी जानी है। दूसरे प्रकार का नोटिस है लोस्ट और फाउंड। सैंपल नोटिस, लोस्ट एंड फाउंड। कोई वस्तु आपकी खो जाती है या किसी की खोई हुई वस्तु आपको मिलती है तो उसकी जानकारी देने के लिए दूसरे प्रकार का नोटिस लिखा जाता है। इसमें आपको जो शामिल करने वाली चीज़ें हैं वो नेम ऑफ आर्टिकल, लोस्ट और फाउंड। कॉमन चीज़ें तो आएगी, डेट, इंस्टीट्यूशन का नेम, हेडिंग, ये। उसके अलावा आपको खोई या प्राप्त वस्तु का नाम लिखना है, डेट एंड टाइम। ये केवल मुख्य रूप से नोटिस लोस्ट का जो आता है उसमें लिखा जाता है। फाउंड का जो होता है उसमें आपको एक्यूरेट पता है तो लिख सकते हैं। प्लेस, कहाँ पर वस्तु खोई है या कहाँ पर आपको वस्तु मिली है वो भी मेंशन करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द आर्टिकल, खोई या प्राप्त वस्तु की पहचान के संकेत भी देना। जैसे हाथ की घड़ी खोई है तो उसका कलर क्या है, कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है। कोई बुक खोई है तो उस पर कवर कैसे कलर का है, एडिशन कौन सा है, नेम ऑफ पब्लिशर क्या है। ये कुछ पहचान के जो संकेत हैं वो आपको उसमें लिखने हैं। कंटेंट्स, कोई जैसे बैग मिल गया, पर्स मिल गया, ज्योमेट्री बॉक्स मिल गया, उसमें क्या क्या सामग्री है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। प्रॉमिस ऑफ ए रिवार्ड ओनली इन द नोटिस लोस्ट, खोई हुई वस्तु की जानकारी देने के लिए उसमें आप पुरस्कार के रूप में भी मेंशन कर सकते हैं ताकि जो वस्तु है वो मिलने के चांस बढ़ सके। कॉन्टैक्ट एड्रेस, खोई हुई वस्तु या प्राप्त वस्तु को पाने के लिए किससे कॉन्टैक्ट करें वो आप लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं जो आपको लोस्ट और फाउंड वाले नोटिस में जोड़नी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। You are Arun Sound, student of class 12th. You have lost a book, Life of Gandhi.
ये बुक है, ये खो गई है। बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल समवेयर इन स्कूल प्लेग्राउंड, राइट एंड नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, ऑफर ए सुटेबल रिवार्ड। इसमें है खोई हुई वस्तु की जानकारी देने के लिए नोटिस। इसके लिए वो ही सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर क्वेश्चन में आता है तो उसके बेस पे लिख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे बताया दाएं तरफ नोटिस जिस दिन लिख रहे हैं उसकी डेट आएगी। यहाँ पर आपको नोटिस वर्ड लिखना है और फिर आपको लिखना है हेडिंग। फाउंड की है तो फाउंड की आएगी, लोस्ट की है तो लोस्ट। उसके साथ आर्टिकल जो वस्तु है खोई है मिली है उसका नाम आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मल स्टार्टिंग करनी है। आई हैव लोस्ट, अगर आपको मिली है तो आई हैव फाउंड ए बुक। यहाँ पर हो गया आर्टिकल खोई हुई वस्तु। अब यहाँ पर हो गया प्लेस, वस्तु कहाँ पर खोई है। क्रिकेट ग्राउंड आ गया, किस डेट को खोई है वो आ गई। आप डे भी लिख सकते हैं और आपको अगर प्रॉपर टाइम पता है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वर्णन या पहचान संकेत, डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। इट इज ए लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी का स्टाम्प है विथ रेड कवर। देयर इज ए स्कूल टर्म ऑन इज फर्स्ट पेज पे स्कूल स्टाम्प है। इसके अलावा अगर आपको राइटर का नेम पता है तो राइटर का नेम भी लिख सकते हैं। पब्लिशर अगर आपको पता है तो वो भी इसमें लिख सकते हैं। पहचान के जो भी संकेत आप जोड़ना चाहें इस प्रकार के नोटिस में जोड़ सकते हैं। इफ फाउंड प्लीज रिटर्न टू द अंडरसाइंड, जैसा कि अभी बताया अंडरसाइंड जो नोटिस जारी कर रहा है लिख रहा है जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं वो यहाँ पर होगा अंडरसाइंड। तो ये वस्तु लौटाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है अरुण सावत से। नेम यहाँ पर आ गया। ए सुटेबल रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, जैसे ही क्वेश्चन में ऑफर किया गया है तो वो यहाँ पर ऑफर किया गया। जैसा कि बताया अभी नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ द राइटर, ये आपको एज यू बिहाफ के बाद में मिलेगा। इस प्रकार के नोटिस में कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी है जिसमें फाउंड और लॉस्ट दोनों आता है। दूसरा इसी प्रकार का जो फाउंड का है वो देखते हैं। ए टिफिन बॉक्स फाउंड, यू आर करण गांधी, ये हो गया नेम, नेम ऑफ लिखने वाला। ये हो गया हेड बॉय, उसकी पोस्ट। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था आदि का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसके बाद यू हैव आस्क्ड टू राइट ए नोटिस announcing a tiffin box found in the school playground. Write a notice in about 15 words announcing the find and asking the owner Malik to claim it from the office superintendent after identifying it. इसको पहचानने के बाद put the notice in box, ये कंपलसरी है कि जो नोटिस होते हैं सभी प्रकार के उनको आपको बॉक्स में लेना है। शॉर्ट कंपोजिशन में जितने भी कंपोजिशन है आपको बॉक्स में लिखने हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो, इनविटेशन रिप्लाई हो, नोटिस राइटिंग हो। ये जो तीनों प्रकार के हैं इनको आपको टेबल बना के लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया, नोटिस वर्ड लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखना है सुटेबल हेडिंग। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें से फाउंड या लॉस्ट का क्या है, आर्टिकल क्या है, उसको देखते हुए आपको हेडिंग लिखनी है। यहाँ पर टिफिन बॉक्स प्राप्त हुआ है तो उसकी सूचना स्कूल में देने के लिए आपको नोटिस लिखना है। यहाँ पर स्टार्टिंग सिंपल लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज में आपको करनी है। ए टिफिन बॉक्स हैज़ बीन फाउंड लेइंग अनक्लेम्ड इन स्कूल प्लेग्राउंड। अब ये तो हो गया आर्टिकल। आर्टिकल का मेंशन करना है, आपको प्लेस लिखना है कि आपको वस्तु कहाँ पर मिली है।
इसके अलावा उसकी पहचान के संकेत भी आपको लिखने हैं। एनीवन हु हैज़ लॉस्ट रेड टिफिन बॉक्स, इसका कलर इसमें मेंशन किया है रेड टिफिन बॉक्स। कंपनी अगर आपको पता है तो कंपनी लिख सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट, इसको पहचानो और इसका दावा करो। कुछ पहचान के संकेत आप स्वयं भी रख सकते हैं ताकि जो प्राप्त करता है वो निजी रूप से उसको बता के ले सके। फ्रॉम द ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ड्यूरिंग रेसेज विथिन 2 days ऑफ दिस नोटिस, ऑफिस से आपको इस नोटिस जारी होने के 2 दिन के भीतर लेना है, जो इंटरवल होता है उसमें। तो आवश्यक सूचना आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू नेम लिख के उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं ताकि जिसकी वस्तु खोई है वो आपसे संपर्क कर सके। लास्ट में जैसा अभी बताया आपको, नेम एंड पोस्ट ऑफ द राइटर, जो नोटिस लिख रहा है उसके नाम और अन्य विवरण आपको लिखना है। ये लॉस्ट और फाउंड का दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें प्राप्त वस्तु की जानकारी के लिए नोटिस दिया जाता है। अगला जो तीसरे प्रकार का है, नोटिस फॉर अपील और रिक्वेस्ट। अपील या रिक्वेस्ट करने के लिए भी नोटिस सामान्यतः लिखा जाता है। इसमें कॉमन चीज़ें नोटिस की तो आती है, जैसे टेबल में आपको बंद करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, डेट लिखना है, नोटिस वर्ड लिखना है, हेडिंग लिखनी है। इसके अलावा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, कोई भी परोपकारितापूर्ण कार्य के लिए जो संस्था कार्य कर रही है उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे फंड कलेक्शन का कार्य है, ब्लड डोनेशन का कार्य है, उसका कार्य कौन कर रहा है उस ऑर्गेनाइजर का नाम मेंशन कर सकते हो। नेम ऑफ द इवेंट, कौन सी गतिविधि कार्यक्रम अपील और रिक्वेस्ट के लिए हो रहा है वो उसमें आपको मेंशन करना है, और वो कहाँ पर होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, डेट क्या होगी, वो भी आपको देना है। ऑब्जेक्टिव और ओकेजन, उद्देश्य उसका क्या है और वो कौन सा अवसर है, ये भी आपको इसमें मेंशन करना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, विशेष निर्देश जो पाठक हैं उनके लिए आप लास्ट में लिखेंगे। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सैंपल नोटिस फॉर अपील में ऐड करनी है। इसका एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द सोशल वेलफेयर क्लब ऑफ योर स्कूल। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ द रोटरी क्लब मिड टाउन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है सोशल वेलफेयर क्लब के द्वारा। राइट एंड नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द पेरेंट्स टीचर्स टू डोनेट ब्लड जनरसली। तो इसमें ब्लड डोनेशन के लिए इनविटेशन मिला है। अब इसमें आप किस किस को शामिल कर सकते हैं वो क्वेश्चन के बेस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं दिया गया है, तो इसमें कोई सा भी स्कूल लिख सकते हैं, प्लेस कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसा कि अभी इसमें बताया, दाएं तरफ आपको डेट लिखनी है। डेट जो कार्यक्रम है उसके कुछ दिन पहले की होगी ताकि जो पाठक हैं वो मानसिक शारीरिक रूप से तैयार हो सके। यहाँ पर हेडिंग हो ब्लड डोनेशन कैंप, अपील या रिक्वेस्ट के लिए कौन सी इवेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजर, अभी जो मेन पॉइंट थे उसमें बताया था नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, स्कूल किसकी मदद से करी, रोटरी क्लब की मदद से। ए ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ रोटरी क्लब मिड टाउन ऑन, ये डेट। जैसे यहाँ पर आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं, वही आपको
ये कुछ दिन पहले की होगी। एक्यूरेट ब्लड डोनेशन कैंप की डेट आपको नीचे सूचना में लिखनी है। इसके बाद स्टार्टिंग टाइम ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम आदि का स्टार्टिंग टाइम है वो लिखना है। प्लेस लिखना है, प्लेस यहाँ पर हो गया आवर स्कूल। इसके अलावा फिर इंस्ट्रक्शंस, महत्वपूर्ण निर्देश, द पेरेंट्स, द स्कूल स्टाफ, द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर क्लासेज आर अपील टू गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड टू डोनेट ब्लड। ब्लड डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। इसके अलावा कुछ निर्देश और भी लिख सकते हैं, जैसे द डोनेटर मस्ट हैव एज बिटवीन, उसके लिए क्या एज होना जरूरी है, ईयर्स एंड वेट, उसका क्या होना चाहिए, वेट मोर देन अन्य निर्देशों में आप ब्लड डोनेशन के लिए एज लिमिट और वेट लिमिट लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लास्ट में नोटिस जारी करने वाले का नाम, पद, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ये नेम काल्पनिक रूप से लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो, और उसका पोस्ट, प्लेस लास्ट में आपको लिखना है। ये तीसरे प्रकार का नोटिस है जो किसी व्यक्तियों के समूह को अपील करने के लिए या उनसे फंड जुटाने के लिए या और किसी मुद्दे पर रिक्वेस्ट के लिए लिखा जाता है। आगे का जो चौथे प्रकार का नोटिस है उसमें आता है अन्य विषयों पर नोटिस। मुख्य रूप से जो 3 बताए गए हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध बार कई बार अन्य विषयों पर भी आ जाता है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। नोटिस ऑन अदर सब्जेक्ट और इश्यूज, अन्य विषयों या मुद्दों पर नोटिस। इसमें जैसे लाइब्रेरी बुक्स लौटानी है, उसके बारे में छात्र छात्राओं को सूचना देनी है। स्कूल मैगजीन प्रकाशित होने वाली है, स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स, पोएम्स, एसेज जो भी बच्चों से लेना है उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। या फिर स्कूल टाइमिंग चेंज हो रही है उसके बारे में सूचना दे रही है। इस प्रकार के जो नोटिस हैं वो अन्य विषयों या मुद्दों के नोटिस में आते हैं। इसमें आपको आवश्यक सूचना जो होती है उसका मेंशन करना पड़ेगा, उसको उसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे एज लाइब्रेरियन ऑफ क्रिस्चियन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर ड्राफ्ट ए नोटिस आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स and teachers to return the library books they have borrowed 2 days before the commencement of the examination। अब इसमें स्टूडेंट्स को जो लाइब्रेरी बुक्स हैं लौटाने के लिए नोटिस लिखना है। सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको इसमें ऐड करना है। इसके बाद डेट ऑफ नोटिस राइटिंग, डेट ऑफ नोटिस राइटिंग, यहां पर नोटिस वर्ड, यहां पर हो गई हेडिंग, हेडिंग रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। इसके बाद ये जो है कंटेंट है वो फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज, ऑफ
औपचारिक और साधारण भाषा में आपको ये कंटेंट लिखना है। जैसा कि दिस इज इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ स्कूल स्टाफ टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स इशूड ऑन देयर नेम्स बिफोर। ये डेट ऑफ नोटिस राइटिंग, लास्ट डेट जो लाइब्रेरी की बुक्स लौटानी है उसकी डेट नीचे मेंशन करना है, यहाँ पर ईयर लिखना है। बुक्स रिटर्न आफ्टर द गिवन डेडलाइन विल कॉस्ट ए फाइन ऑफ 5 रुपीज़ पर डे। इस डेट के बाद 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन होगा, अदरवाइज परमिशन लेटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी इशूड। ये हो गए आवश्यक निर्देश जो लाइब्रेरी की बुक्स लौटाने से संबंधित है। और कोई निर्देश हो आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और है जो अन्य विषयों पर है, चेंज ऑफ स्कूल टाइमिंग है। इसमें आपको स्कूल टाइमिंग चेंज के बारे में सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में सूचनाएं पाठकों को देनी है, स्कूल स्टाफ और स्कूल स्टूडेंट्स को। कॉमन चीज़ें हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस वर्ड, यहाँ पर होगा नोटिस की हेडिंग, ये नोटिस जारी करने की डेट। जैसे 1 अप्रैल से टाइमिंग चेंज है तो उससे पहले स्टूडेंट्स को सूचना देनी होगी और उस सूचना में जो जो चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो आपको इसमें लिखना है। जैसे इसमें लिखा है दैट स्कूल टाइमिंग विल बी फ्रॉम 8:05 AM to 2:10 PM. The students and teachers must follow this timing. All the students will come to school in proper school uniform. इस प्रकार लास्ट में फिर आपको नोटिस जारी करने वाले का नाम और पद लिखना है। ये हो गए अन्य मुद्दों या विषयों पर नोटिस। इस प्रकार आपको जो नोटिस है आपकी सुविधा के लिए 4 प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। पहला जो प्रकार का नोटिस है उसमें बताया नोटिस ऑन इवेंट, किसी भी इवेंट पर नोटिस। और जो दूसरा प्रकार का बताया लॉस्ट और फाउंड का, नोटिस ऑन लॉस्ट एंड किसी प्राप्त वस्तु या खोई हुई वस्तु की जानकारी देने के लिए नोटिस। तीसरे प्रकार का जो नोटिस है वो है नोटिस फॉर अपील और रिक्वेस्ट। अपील या रिक्वेस्ट के लिए नोटिस जो कि भी किसी परोपकारितापूर्ण कार्य के लिए या फिर स्कूल मैगजीन आदि के लिए आर्टिकल या अन्य जो पोएम स्टोरी है वो लेने के लिए आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो इस प्रकार के नोटिस आपको लिखने हैं। चौथा प्रकार का जो नोटिस है नोटिस ऑन अदर मैटर्स और इश्यूज। इन 3 के अलावा जो अन्य विषय हैं, मुद्दे हैं, उन पर आप नोटिस लिख सकते हैं। ये कुछ प्रकार आपको दिए गए हैं। अब आगे का जो शॉर्ट कंपोजिशन में है उसका अगला टॉपिक लेते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। सरकारी